मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हबशा के बादशाह का नकब नज्जाशी था। अरब में इसके अदल और इंसाफ की आम शोहरत थी। शुरू में सन 5 नबवी में 11 मर्दों और 4 औरतों ने हिजरत की। इत्तेफाक से जब ये लोग बंदरगाह पहुँचे तो देखा तिजारती जहाज हबशा को जा रहे थे। जहाज वालों ने इन्हें सवार कर लिया। इधर कुरैश को इस हिजरत की खबर हुई तो बंदरगाह तक पीछे पीछे आए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो जहाज रवाना हो चुका था। हबशा में मुसलमान अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने लगे। कुरैश ये खबरें सुनते तो उन्हें सख्त गुस्सा आता। आखिरकार तय किया कि नज्जाशी के पास जमात भेजा जाए जो कहे कि मुसलमानों को अपने मुल्क से निकाल दें। अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और उमर बिन आस इस काम के लिए मुंतखब हुए। ये लोग हबशा पहुंचकर पहले दरबारी पादरियों से मिले, उनको कीमती तोहफे पेश किए और कहा कि हमारे शहर के चंद सरफिरों ने एक नया दीन ईजाद कर लिया है। ये लोग भागकर हबशा आ गए हैं। कल हम बादशाह से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें अपने मुल्क से निकाल दें। आप लोग हमारी तायद फरमाएं। दूसरे दिन ये दफ्त दरबार में पहुंचा। नज्जाशी ने मुसलमानों को बुला भेजा। वो जब आए तो पूछा, तुमने कौन सा नया दीन ईजाद किया है जो ईसाईयत और बुतपरस्ती दोनों के खिलाफ है? मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने इस तरह तकरीर शुरू की। बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुत पूजते थे, मरे हुए जानवर खाते थे, बुरे काम करते थे, हमसायों को परेशान करते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, ताकतवर कमज़ोरों को दबाता था। आखिर हम में से एक शख्स पैदा हुआ जिसने इस्लाम की दावत दी, बुत पूजने से मना किया और कहा कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आएं, यतीमों का माल ना खाएं, हमसायों को आराम दें, पाक दामन औरतों पर बदनामी का दाग ना लगाएं, नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें। हम उस पर ईमान लाए, बुत पूजने छोड़ दिए और बुराइयों से बाज आए। इस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन बन गई। नज्जाशी ने कहा, जो अल्लाह का कलाम तुम्हारे पैगंबर पर उतरा है वो मुझे सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़ी तो नज्जाशी रोने लगा। कांपती हुई आवाज़ में कहा, अल्लाह की कसम, ये कलाम और इंजील एक ही नूर से हैं। फिर कुरैश की जमात से कहा, तुम लोग जाओ, मैं इन मजलूमों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। अगले रोज़ उमर बिन आस ने दरबार में रसाई हासिल की और नज्जाशी से कहा, बासा सलामत, आपको यह मालूम है कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या एतकाद रखते हैं? नज्जाशी ने मुसलमानों को फिर बुलवाया और कहा, इस सवाल का जवाब दें। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हमारे पैगंबर ने बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और पैगंबर हैं। नज्जाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा, ओ अल्लाह, तुमने जो कुछ कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी इससे ज़्यादा नहीं है। कुरैश की जमात नाकाम वापस चली गई। चंद रोज़ बाद ये खबर मशहूर हुई कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर अक्सर सहाबा ने मक्का का रुख किया, लेकिन शहर के करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि खबर गलत थी। ताहम वापस जाने के बजाय किसी न किसी तरह मक्का में दाखिल हो गए। जो लोग हबशा से मक्का वापस आए थे, कुरैश ने ख़ास तौर पर जुल्म व सितम का निशाना बनाया और इस कदर तकलीफ़ें दी कि दोबारा हिजरत पर मजबूर हो गए। लेकिन अब हिजरत आसान न थी। कुरैश पूरी तरह उनके ताक़ुब में थे। फिर भी तकरीबन 100 सहाबा मक्के से निकल कर हबशा चले गए।